आवाज नहीं आ रही मुस्कान दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी सॉरी। आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, आज प्रोग्राम हुआ, सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कितनी सुंदर तरीके से आप लोग हमको महसूस का कराए, कितना एक प्यारा सा अनुभव रहा। अभी जो हम पुरानी बुक को रीड कर रहे थे, यानी कि जो बुक रीड कर रहे थे वो पूरी हो गई है, तो हम आज से नई बुक रीड करेंगे। तो क्या आप सभी बताएंगे कौन सी बुक, कौन सा रहता था टॉपिक हमेशा, कौन सी बुक थी? कैसे? क्या बोला? बुक का टाइटल क्या था? तब तपस्वी। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मीटिंग। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मीटिंग। वो तो नहीं नहीं, बुक का जो टॉपिक रहता था, टॉपिक। अच्छा, तपस्वी जीवन। श्री जीवन बुक रीडिंग। तपस्वी। जी जी। तो सभी ने जान लिया कैसे तपस्या करनी है, उसमें बाबा ने कितनी सारी पॉइंट्स, कितनी सारी चीजें आपको बताई, हमें बताई, सबके लिए बताई। अभी आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका टाइटल है, उस बुक का नाम है समर्पण। क्या नाम है इसका? समर्पण। समय। दुआओं भरी छोटी छोटी कहानियां। क्या है पूरा टाइटल? समर्पण, दुआओं भरी छोटी छोटी कहानियां। ये बुक आदरणीय जानकी दादी जी के ऊपर है। उनके जीवन में छोटे जो जो छोटे। घटित हुआ, जो जो चीजें आई, उन सभी को उन्होंने कैसे फेस किया, उन सभी के ऊपर है। तो हम आज इसको पढ़ेंगे। और इसका पहला जो पॉइंट है, पहली जो चैप्टर है, वो है पहली बार बाबा से मुलाकात। दादी बाबा से कैसे मिली पहली बार? तो दादी कहती है, दादी जी अपने लौकिक पिता के साथ प्रतिदिन प्रातः कालीन भ्रमण के लिए नजदीक के शहरी उद्यान में जाते थे। उद्यान जो होते हैं ना, बगीचे। बाबा कहते हैं, एक दिन जब वह उद्यान से लौट रहे थे, उन्हें दादा लेखराज को अपनी तरफ आते देखा। दादी जी ने, उनकी फैमिली ने, कि बाबा मेरे साइड आ रहे हैं, दादा लेखराज मेरे पास आ रहे हैं। दादी कहती है आगे, दादी जी के पिता जो कि उम्र में दादा से छोटे थे, दादा को झुककर नमस्कार करने लगे, लेकिन दादा ने ऐसे करने नहीं दिया। बाबा तो भान था ही नहीं कि मैं छोटा मैं बड़ा। बाबा ने नम्रचित होकर मना कर दिया। आज भी वो परंपरा, वो रस्म, या कि जो वो नियम आज भी यज्ञ में है। पैर छूने की किसी को जरूरत नहीं होती, यहाँ होती है क्या कि दीदियों के पैर छुए जाए? नहीं। लेकिन माताएं श्रद्धा बस, भावनाओं के बस पैर छूने की आदत है तो छू लेती है, लेकिन यहाँ की कोई नियम नहीं है कि आपको पैर छूना ही है। दीदियों के, बाबा की, शिवलिंग के, ऐसा है? नहीं है। नहीं। बाबा, आज दादी आगे बोलती हैं, दादी जी ने, बाबा कहते हैं, दादी जी ने मासूमियत से दादा को देखा तो उनमें शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव किया। यह बहुत ही सुंदर पल था, जो कि दादा का दिव्य प्रकाशित मस्तक दादी जी को आकर्षित कर रहा था। उसी समय दादी जी को बाबा ने अलौकिक स्नेह, रूहानी प्यार का तीर लगाया, जिससे लौकिक परिवार के साथ उनका मोह प्राकृतिक रूप से छूटने लगा। संबंधों से मतलब निभाना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रख, दादी की अटैचमेंट छूटने लगा। दादी जी दिल ही दिल में यह जान गई कि यह मेरे असली और मेरे अति प्यारे पिता हैं। अब दादी जी की छोटी सी कहानी, जो, हाँ, आप सब जैसे हम रहते ना साथ में तो देख लेते दीदी के साथ क्या हुआ,
कैसे हुआ, ऐसे उनके साथ वालों ने लिखी। लेकिन दादी जी, उसके आगे का जो व्यक्तिगत आवेदन है, यानी कि उसके इस पूरी छोटे से चैप्टर के ऊपर दादी जी की क्या राय थी, वो है। दादी जी कहती है, परमात्मा के लिए दादी जी को जो खोज थी वह समाप्त हुई। दादी जी के दिल में यह पक्का आभास हो गया कि परमात्मा को उन्होंने पा लिया। उसी दिन से इस संबंध को सहेजने की लगन उनके अंदर लग गई। हम सब भी अपने परमपिता परमात्मा को जानने की महसूसता रखते हैं ना। अब परमात्मा परमात्मा के साथ के इस मीठे संबंध को खास बनाकर रखने की जिम्मेदारी किसकी? प्रश्न है आप सबके लिए। परमात्मा की इस खास हमारी संबंध को सेफ बनाकर रखने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। दादी के। हमारी हमारी हमारी। क्योंकि बाबा से संबंध भी तो हमने बनाया, तो रिश्ता भी कौन निभाएगा? हम आप देखें, आपके दो बच्चे हैं, एक तो बहुत मेहनत करता है और एक मेहनत करता ही नहीं। ठीक है, दोनों के ये दोनों से प्रेम समान करते हैं। लेकिन जब जो मेहनत करता है उसकी तरफ तो आप भी इसकी थोड़ी हेल्प कर दें। जो मेहनत नहीं करता उसको आप टोटली छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना, तो बाबा के साथ भी ऐसा है। अगर मेहनत करेंगे तो बाबा साथ देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा साथ नहीं देगा। नहीं देगा। दूसरा जो टॉपिक है उसमें आज का, पिता ने बच्चे के दिल की बात सुनी। भगवान ने दादी जी के दिल की बात सुन ली। बाबा कहते यज्ञ में आने से पहले दादी जी बाबा के सत्संग में जाती थी, जिनका नाम ओम मंडली था। एक दिन दादी ओम मंडली में गई तो बाबा सृष्टि चक्र की शिक्षा दे रहे थे। ऐसे पाठ दादी जी ने पहली बार पढ़ा था। किताबों में, कहानियों में बहुत अच्छे अच्छे पाठ होते हैं, लेकिन पहला पाठ अचरज भरा, जिसको कहते हैं अचंभित। क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा रहता कि आयु सिर्फ इतनी ही लिमिटेड है, 5,000 वर्ष से आगे है ही नहीं। 5,000 वर्ष पूरा होगा फिर हम दोबारा आएंगे, ये और कहीं तो नहीं लिखा रहता। सिर्फ बाबा के घर में ही बताया जाता है। 4 युग कैसे कैसे होंगे, क्या क्या कार्य होंगे, ये सब कहाँ बताया जाता है? सृष्टि चक्र के अंदर। बाबा कहते हैं, दादी जी कहती हैं, ऐसा पाठ दादी जी ने पहली बार पढ़ा था। यह एक साधारण सा शिक्षा का कक्ष था, जिसमें बच्चे बेंच पर बैठे थे और सामने एक टेबल था तथा बोर्ड होते थे। बोर्ड पर सृष्टि चक्र की फोटो थी। इसमें परमात्मा के बारे में स्पष्टता दिखाई दे रही थी, दर्शाई गई। बाबा कहते हैं, परम शिक्षा, महान विजडम प्रजा का यह महान पाठ पढ़ा रहे थे। परमात्मा स्वयं उस टाइम बाबा के अंदर थे और यह पाठ पक्का करवा रहे थे सब। बाबा कहते हैं, दादी जी कहती है, दादी जी कक्षा में प्रवेश हुई और पीछे खड़ी होकर देखने लगी। लेकिन इसी बीच बाबा की नजर दादी पर पड़ी और प्यार भरी दृष्टि पाकर दादी ने मन ही मन कहा, बाबा मैं आपकी हूँ, बाबा मैं आपकी हूँ, बाबा मैं आपकी हूँ। तो बाबा क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बाबा कहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। दादी जी कह रही है मन ही मन भगवान से, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। अब आपकी बारी है आकर मेरा स्वागत करने की। देखिए, भगवान को, मतलब भगवान के आगे सब ऐसे कहते हैं, मेरी रक्षा कर। सब गिड़गिड़ाते, दया मांगते, भीख मांगते, जिसको हम कहते हैं आशीर्वाद। लेकिन कोई ऐसा बच्चा देखा जो भगवान से कहे, मैंने इतना कर लिया अब आपके लिए, अब आपकी बारी, आप मेरे लिए करो। तो दादी जी कहती है, दादी जी बाबा से कह रही थी, मैं आप अब आपकी बारी है, आप मेरा स्वागत करने की आए हो, आप मुझे बुलाइए।
आप बुलाएंगे तभी मैं गेट के अंदर आऊंगी। अगले ही पल बाबा ने कहा, जनक बेटा आओ, स्वागत है आपका। देखिए, भगवान जो आपके मन की बात 1 सेकंड में पढ़ ले, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? समर्पण। हाँ, समर्पण, त्याग, तपस्या, सच्चा दिल, सफाई, सादगी। आप देखें दादी जानकी को कोई 1% भी भान रहा कि मैं तो यज्ञ की इतनी बड़ी बागडोर संभालती हूँ, मैं तो ये हूँ? कभी देखा आपने? दादी सिंपल सादा, स्टेज पर बाबा की मगन में, सब बातचीत में लगी हैं, कार्यक्रम चल रहा है, दादी और बाबा की बातें हो रही हैं, दादी को किसी से मतलब नहीं, उपराम, उपराम अवस्था, ऐसी होती थी ना दादी की बातें। तो ऐसे ही साधा, सिंपल और सादगी उनके मन में थी। तो ऐसी ही सादा, सिंपल और सादगी हमारे मन में भी हो, सफाई हो, तब तो बाबा तक कोई बात पहुंचेगी। आप किसी को गिफ्ट दो तो गंदी करके देते हैं क्या? साफ करके देते हैं, साफ सुथरी गिफ्ट देते हैं। तो भगवान से भी अगर हमें बातें करनी है तो मन को कैसा रखना होगा? साफ। साफ सुथरा। तो बाबा कहते हैं, दिल ही दिल में यह संवाद जारी रहा। अगले ही पल दादी के दिल में एक दूसरा उमंग भरा संकल्प आया कि बाबा, अब आपको यह मेरे पास आना होगा। दादी बाबा से कहती है मन ही मन में कि बाबा अब आपको मेरे पास आना होगा। आगे बाबा कहते हैं, और यही हुआ, यही हुआ भी। बाबा आया दादी को गेट से लेने। तभी दादी तब तक अंदर नहीं आई जब तक बाबा उनको गेट से लेने नहीं आया। दादी को बाबा गेट से लेने आए, तब दादी अंदर गई, तब तक दादी गई नहीं। दादी मन ही मन बाबा से बातें करती रही, मैंने इतना कर लिया, अब आप आ जाओ, आपकी बारी है। बाबा कहते, क्लासरूम में पीछे की ओर बाबा गए और प्यार से दादी को गले लगे। यह दादी जी के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास भरे खास पल थे। तो इसका बाबा कहते हैं कि भगवान उन्हीं के लिए करता है जो भगवान के लिए मदद के लिए तैयार होते हैं। भगवान उनके लिए कभी नहीं करता जो भगवान की मदद के लिए खुद ही तैयार नहीं है। आप किसी का सहयोग तब करेंगे जब वो सहयोग मांगेगा, या फिर वो खुद का सहयोग करने के लिए सक्षम होगा। वो खुद का ही सहयोग नहीं कर पा रहा तो आप उसका सहयोग करने जाओगे? आप क्या कहते हैं, उदाहरण भी देते हैं ना कि इनके इन इनके पीछे तो हम भी डूब जाएंगे, नहीं सोचते तो हम इनका क्यों सोचे? होता है ना ऐसे। बाबा भी, हम बाबा के लिए, बाबा हमारे लिए तभी सोचेगा जब हम बाबा के लिए सोचे, यानी कि हम खुद के लिए सोचे। बाबा को क्या करना आपसे? नहीं सुधरो, नहीं बनो महान, नहीं लगाओ योग, नहीं सुनो ज्ञान, कुछ नहीं करो, लेकिन लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा है? आप नहीं लगाओ योग, बाबा को तो नहीं जरूरत आपके योग की, लेकिन ये आपके लिए हो रहा है। आप योग करेंगे तो वातावरण अच्छा बनेगा, वातावरण अच्छा बनेगा तो आपके आसपास का माहौल अच्छा बनेगा, जब माहौल अच्छा बनेगा तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सॉरी, दादी जी कहती है, दादी जी ने काफी बार प्रैक्टिकल में यह अनुभव किया कि उनके दिल से संकल्प ने दिल के संकल्प में बाबा के दिल को स्पर्श किया। दिल की हर एक बात बाबा सुन लेते थे। वह अनेकों बार महसूस करती थी कि बिना बोले ही बाबा तक मन के विचार तुरंत पहुंच जाते हैं। और जब भी वह कभी दिव्य और शक्तिशाली संकल्प करती करती थी तो उनका विश्वास था कि बाबा उसे सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अवश्य पूरा करेंगे। यही बात हम सभी के लिए लागू होती है। हम बाबा को अपने दिल से करीब रखते हैं, वह बस हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। और जब हम निश्चय बुद्धि होकर दिव्य श्रेष्ठ संकल्प करते तो बाबा उनका स्वागत व रेस्पॉन्स जरूर करते हैं।
थी हमारी आदरणीय दादी जी की छोटी सी पैराग्राफ में बहुत बड़ी शिक्षा, जैसे पैराग्राफ में बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी कैसी थी? पैराग्राफ तो छोटा था लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी। ये बाबा से हर बात शेयर करेंगे, सच्चाई सफाई के साथ, जैसी है वैसा ही बताएंगे तो बाबा तक पहुंच जाएगी। बाबा उस बात को अवश्य सुनेगा, बाबा उस बात को अवश्य पूरा करेगा। लेकिन वहाँ 1% भी हमने मिक्सअप कर लिया, इधर उधर की बातों में फंस गए, बाबा तक नहीं पहुंचा पाई, तो बाबा नहीं सुनेगा। तो आज से हर बात किसको बताएं? बाबा को। हाँ, बाबा को बताएं कि बाबा आपने कहा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अब आप जानो आपका काम जानो, बाबा को सौंप दो, समर्पण कर दो, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो ये अगर दिखता है तो मैं आपको इसकी चित्र जरूर दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे बाबा के साथ दादी जी बैठी है, और ये सिंध हैदराबाद की बात है। क्लियर तो नहीं दिख रहा, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है इसीलिए, बाकी कल जरूर दिखाएंगे आप सभी को दादी की फोटो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। और आदरणीय शशि दीदी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, वो थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो कल हमारे साथ दीदी जुड़ेंगे, तो सभी जरूर जुड़े, टाइम से जुड़े। और ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद की।